आगे बढ़ते हैं। मोदी का वार और फिर उधर से नीतीश कुमार का पलटवार हुआ है। नीतीश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार, कहा कि हम किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करते, हम किसी भ्रष्टाचारी को क्यों बचाएंगे, जो बोलता है बोलने दीजिए। ये नीतीश कुमार ने कहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं। तो नीतीश कुमार का इस तरह से प्रधानमंत्री के बयान पर यह पलटवार हुआ है कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो वो ना अपना सोचे वो लोग। यहां पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रधान ही मंत्री है तो सब जगह जा नहीं सकते हैं। केरला में कौन है आप जानते नहीं। एक और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। कहा कि बीजेपी में जाने वाले दूध के धुले हो जाते हैं। क्या तेजस्वी यादव को सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं। हर जगह देखा ही होगा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी के लोग क्यों नहीं छापा पड़ता है, आप बताइए। बीजेपी वालों क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है? कोई बचाता होगा? जरा पूछिए। ये सवाल मेरे लायक नहीं है। ये सवाल तो जो लोग केंद्र में बैठे लोग हैं उसका जवाब वही ना दे पाए। अब आगे एक रिपोर्ट का रुख करते हैं। जेडीयू ने मिशन 2024 के लिए नीतीश कुमार के चेहरे को चमकाना शुरू कर दिया है और आप देख भी रहे हैं लगातार। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक के पहले पार्टी दफ्तर पर लगे पोस्टर और होर्डिंग्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। पार्टी ने अपने नेता को लाल किले का दावेदार घोषित कर दिया है, लेकिन बीजेपी नीतीश की इस हसरत को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दे रही है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के लौटते ही जेडीयू ने नीतीश कुमार को 2024 का चेहरा घोषित कर दिया है। पार्टी दफ्तर पर नीतीश कुमार की तस्वीरों वाले एक पोस्टर में स्पष्ट लिखा है कि जो प्रदेश में दिखा वही देश में दिखेगा। आश्वासन नहीं सुशासन वाले नारे को भी ऐसे ही संदेश दे रही हैं, जबकि जुमला नहीं हकीकत के जरिए जेडीयू ने केंद्र की मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथ लिया है। साफ है कि जेडीयू ने नीतीश कुमार के लिए लाल किले की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में सरकार बदलने के साथ ही नीतीश कुमार के क्लेवर और पोस्टर ही बदल गए हैं। 2, 3 और 4 सितंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ पे बैठक होने वाली है और उसको लेके जो पोस्टर लगा जा रहा है, विशाल तस्वीरें देखिए आप। ये जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। नीतीश कुमार के नए नए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। अंदर में एक पोस्टर लगा हुआ है कि प्रदेश ने देखा आप देश देखेगा। तो मानते हैं कि 2024 के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। निश्चित तौर पर देखिए, निश्चित तौर पर जब चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री हो सकता है तो एक वैद्य का बेटा क्यों नहीं हो सकता है। जितना साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उससे ज़्यादा यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितना विकास नीतीश जी ने किया। एक पिछड़ा हुआ राज था, उनको तो सब चीज़ काम किया हुआ मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया? मन की बात, लोगों में आपस में लड़वाना, केवल फरेब, जुमलाबाजी। तो निश्चित तौर पर चाय का बेटा, अगर चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री हो सकता है तो वैद्य का बेटा क्यों? उनसे योग्यता कम है क्या? जेडीयू हमेशा ही नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताती रही है, लेकिन बुधवार को तेलंगाना के सीएम केसीआर की जुबान से नीतीश कुमार की तारीफ के बाद पार्टी की उम्मीदों को नए पंख लग गए हैं और पार्टी ने अभी से 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, देश में नेताओं की कमी नहीं, नीयत की कमी है। नीयत जिसका साफ रहेगा वो देश के पर राज करेगा। वो नेता है नीतीश बाबू। देश के 135 करोड़ जनता बदलाव चाहती है।
क्यों चाहती है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री 2014 के पूर्व प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्होंने 130 करोड़ जनता को वायदे किए थे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे 2 करोड़ लोगों को पर ईयर। आज उनका 8 साल हो गया, 8 दूनी 16 करोड़। तो 16 करोड़ में कितने लोगों को आपने नौकरी दिया? दरअसल गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना में तेजस्वी और नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद केसीआर ने केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था, तो लगे हाथ नीतीश कुमार को देश का प्रतिष्ठित नेता भी बता दिया था। भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से, इसलिए 8 साल हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हर चीज में, हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। नीतीश कुमार जी देश का एक जाना माना वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को शक की बात नहीं है। नीतीश कुमार का सुनिए ना, वाई यू आर सो, आई एम हियर, आई विल बी हियर, आई एम वेरी पेशेंट। नीतीश कुमार जी इस देश का उत्तम से उत्तम वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन पटना में नीतीश कुमार से केसीआर की मुलाकात को बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कॉमेडी बता दिया। लेकिन नीतीश की माने तो सुशील मोदी खुद ही बीजेपी में किनारे हो चले हैं और सुर्खियों में आने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। 2 बाई इलेक्शन हुआ, दोनों बाई इलेक्शन बुरी तरह से केसीआर की पार्टी चुनाव हार गई। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के अंदर केसीआर की अपनी बेटी कविता को चुनाव नहीं जिता पाए। तो जो अपनी बेटी को नहीं जिता पाए, जिसे लालू यादव मीसा भारती को नहीं जिता पाए थे, तो अपने अपने राज्य में जो लोग जनाधार खो चुके हैं वो एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर अब सफल नहीं होंगे। आप चाहे नीतीश कुमार हो, केसीआर हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, कोई मिल जाए, ये कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। केसीआर के बिहार दौरे में नीतीश कुमार और लालू यादव से मुलाकात के साथ ही देश में विपक्षी दलों की एकजुटता की कवायद शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब देश भर के दौरे पर निकलेंगे और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने के साथ ही विपक्षी दलों को गोलबंदी का प्रदर्शन भी करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी का ट्वीट भी इसी की तस्दीक कर रहा है। मांझी ने लिखा, देश को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के वक्त तो हम चूक गए थे, आज फिर वक्त आ गया है जब हमें मौका मिल रहा है कि पटेल समाज के बेटे नीतीश कुमार जी को हम 2024 में प्रधानमंत्री बनाएं। तब सरदार पटेल ने देश जोड़ा था, अब फिर पटेल का बेटा ही देश तोड़ने वालों से लड़कर देश जोड़ेगा। जब देश को जोड़ने के लिए सरदार पटेल ने अपनी जिंदगी लगा दी, उस वक्त तो हम चूक गए थे, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बना पाए थे। लेकिन अब वक्त आ गया है जब देश की सामाजिक एकता खतरे में है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़वाया जा रहा है। वो लोकसभा का चुनाव होना है, उसमें पटेल के बेटा, पटेल का वंशज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नेता बनाने की जरूरत है, मानने की जरूरत है। और 2024 में सबकी जवाबदेही बनती है कि देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब मिलकर के एक पटेल के बेटा को चुने, नीतीश कुमार जी को चुने, उन्हें प्रधानमंत्री बनाए। केसीआर की जुबान से नीतीश की तारीफ ने जहां जेडीयू की बाँछें खिला दी, तो वहीं महागठबंधन के सहयोगी दलों को भी खुश होने का मौका दे दिया है। लेकिन बीजेपी की पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। बिहार में सत्ता से बाहर होने से झल्लाई बीजेपी नीतीश कुमार को ऐसी पिछली कोशिशों का अंजाम याद दिला रही है। 14 भी देखा, 19 भी देखा, वोट जनता के हाथ में है और जनता नरेंद्र मोदी को अपने दिलों में बिठा के रखा है। लेकिन जो दृश्य पटना में 2 मुख्यमंत्री, मन में दोनों उम्मीदवार, एक ने बीजेपी को महत्वाकांक्षा के कारण छोड़ा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, दूसरा निकला है, दोनों छक्का पंजा की खेल कर रहे हैं। मैं ठग नहीं कहूँगा, लेकिन दोनों के मन में और वही कारण था कि वो दृश्य दिखा। कोई उठ रहा था, कोई बैठ रहा था, कोई किसी को बैठा रहा। अभी तो उठ बैठ हो रहा है, आगे तांडव होगा। बंद कमरे में भी चर्चा हुई है। बंद कमरे में तो सुपर तांडव होगा। कुछ लगता है आपको कुछ खास खिचड़ी पकी होगी बंद कमरे में? जहाँ स्वार्थ हो
वहाँ खिचड़ी क्या, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। वहाँ जो भी होगा वो स्वार्थ और महत्वाकांक्षा से जुड़े हुए होंगे। 3 और 4 सितंबर को पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग से पहले लगा ये पोस्टर वो बात कह रहा है जो जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह, पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री श्रवण कुमार जैसे सीनियर नेता कभी बेलाग और कभी घुमाकर कह रहे हैं। पार्टी दफ्तर पर लगे इन होर्डिंग से अनुमान लगाया जा रहा है कि शनिवार और रविवार को होने वाली पार्टी की बैठक में नीतीश कुमार की राष्ट्रीय भूमिका भी तय हो सकती है। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी सौरभ कुमार इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो सौरभ, ये पोस्टर के बाद तो अब बिहार का माहौल, सियासी माहौल एकदम बदलता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खास मौके पर जिक्र किया भ्रष्टाचार का, तो उधर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने पलटवार कर दिया है। जी बिल्कुल, बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, फिजा उसी समय से बदल चुका है और मिशन 2024 की तैयारी जो है वो सरकार बनने के साथ ही शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में महागठबंधन की जो सरकार है उसमें 7 पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन है। तो अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने 2-3 कांग्रेस नेताओं से बात किया था। उनका साफ कहना था कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं और अगर चेहरा कोई 2024 का होगा तो वो राहुल गांधी होंगे। तो निश्चित रूप से बिहार में ही मतभेद जो है वह सामने आ चुका है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी होंगे। 2024 में चेहरा जो है वह किसी भी कीमत पर कांग्रेस का राहुल गांधी होंगे। तो कहीं ना कहीं यह जो मतभेद है यह सबसे बड़ी बात है विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने के लिए और एक चेहरा बनाने के लिए। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने पोस्टर लगाया है, उनका कार्यालय है, उनका अपना कार्यालय है, वो जो चाहे पोस्टर लगा सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर कोई 2024 के लिए चेहरा है तो वह केवल और केवल राहुल गांधी है। तो आप यही देख सकती हैं कि जो सहयोगी दल हैं उनका भी साथ नीतीश कुमार को नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर यह नीतीश कुमार के साथ साथ जदयू के लिए एक बड़ी चुनौती है कि सभी विपक्षी पार्टी को एक मंच पर लाना और एक तरीके से चेहरे के रूप में नीतीश कुमार को स्वीकार करना। हालांकि अभी तक, आज भी थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और जब सौरभ इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अभी आपका शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।